सिंह और आप सभी का मेरे सुरतरंग चैनल पर स्वागत है। आइए दोस्तों, आज आपको एक और राजस्थान की वीर गाथा सुनाने जा रहा हूं, जिसको सुनकर के आपको बहुत ही फक्र महसूस होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ऐसे राजस्थान में वीर पुरुष हुए जिनके बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं तो हमारा सीना गर्व से फूले नहीं समाता। हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते कि इतना भी कोई बहादुर हो सकता है। हाँ दोस्तों, और शीश कटने के बाद भी लड़ने की राजस्थान की बहुत पुरानी परंपरा रही है। शीश कटने के बाद में भी उनका धड़ लड़ता रहा। तो ऐसे ही आज योद्धा, पराक्रमी योद्धा के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। ये योद्धा 22 वर्षीय सुजान सिंह शेखावत था, जो छापोली गांव के ठाकुर के पुत्र थे। छापोली आया हुआ है सीकर जिले में, राजस्थान के। दोस्तों 22 साल की उम्र हुई, शादी हुई, बारात गई, दुल्हन को लेकर के वापस आ रहे थे। साथ में ऊंट और घोड़ों पर बाराती थे, जिनकी संख्या लगभग 70-80 थी। और बारात आ रही थी और बीच में संध्या का समय था, गोधूली वेला थी। और गोधूली वेला में जब गाय घर आ रही है तो शांति से गाय घर आती थी, लेकिन उस दिन गाय भागी भागी आ रही थी। ग्वाले भी डर के मारे भागे हुए आ रहे थे। झिरमिर झिरमिर मेवा बरछे, मोरा छतरी छाई, और जाग सके तो जाग सुजान, फौज देवरे आई। और जब ये सब ग्वाले कह रहे थे तो ये आवाज जैसे ही सुजान सिंह के कान में पड़ी तो अपने साथ वाले लोगों को कहा कि ये ग्वाले भागते हुए आ रहे हैं, घबराए हुए आ रहे हैं, गायें भी भागती जा रही है क्या, और ये क्या कह रहे हैं। तो एक बार तो लोगों ने सुना, फिर भी अनसुना करके और नहीं बताई बात। लेकिन जब दूसरी बार भी ये कहा गया कि झिरमिर झिरमिर मेवा बरछे, मोरा छतरी छाई, और जाग सके तो जाग सुजान, फौज देवरे आई, तब उन्होंने कहा कि कौन सी फौज की बात कह रहे हैं। आखिरकार उनके जो साथ वाले जो थे उन्होंने बताया, साथियों ने बताया कि यहाँ पर औरंगजेब की फौज आ गई है और वो कल सुबह खंडेला के मोहन जी का, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर तोड़ने जा रहे हैं। बोले मंदिर तोड़ने जा रहे हैं कि? बोले हाँ। तब उनको याद आया अपनी माँ के द्वारा बचपन में सिखाया हुआ वो पाठ कि क्षत्रिय इसलिए जीवन में बेटा कुछ भी कर लेना, लेकिन क्षत्रिय धर्म से पीछे मत हटना, भले ही अपने प्राणों को न्यौछावर कर देना। तब उन्होंने निश्चय किया कि वहां जाएंगे और अपन मुकाबला करेंगे। लोगों ने समझाया, जो साथ वालों ने कहा अभी तो आपके काकंडोरा भी नहीं खुला है और आप जाएंगे, और अभी दुल्हन भी साथ में। बोले कि नहीं, काकंडोरा आप भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ही, मोहन जी के मंदिर में ही जाकर के खोला जाएगा, और यदि वहां जाकर के और मंदिर के खातिर रक्षार्थ शहीद भी हो जाऊंगा तो मुझे कोई गम नहीं है। फिर क्या था दोस्तों, खूब कोशिश करने पर, समझाने पर भी नहीं माने। इधर रवाना होने से पहले एक बार उनको ख्याल आया कि मेरी पत्नी से मिला जाए, क्योंकि वो उनसे मिले भी नहीं थे। पास में गए तो डोली में बैठी हुई थी नवेली दुल्हन, लेकिन दुल्हन ने ये सब समझ लिया था, माजरा अंदर बैठी बैठी सब वो सुन रही थी। तो उन्होंने मेहंदी वाले हाथ बाहर निकाले, और हाथ बाहर निकाल करके जैसे ये कहा, संकेत रूप में कहा कि पतिदेव जाइए, अपना क्षत्रिय धर्म निभाइए करके, पत्नी का इशारा पा करके और वो रणभूमि की तरफ प्रस्थान कर गए। उनके साथ में जो बाराती थे वो भी 70-80 चले गए। जब रास्ते में उनको जाते हुए दूल्हे के वेश में घोड़े पर सवार होकर के आभा मंडल पर अचानक भयंकर तेज आ गया। जो अब तक मासूम सा चेहरा दूल्हे का था, वो एक बार वीरता से ओज नजर आने लगी चेहरे पर, और उसको देख करके लोग समझ गए। जैसे जैसे लोगों को पता लगा, बीच के गांवों के भी और भी क्षत्रिय उनके साथ में जुड़ते गए, और देखते ही देखते वो संख्या 70 से 300 तक चली गई। कुछ इतिहासकार उस संख्या 500 बताते हैं, लेकिन आलमगिरी, मुहासिर आलमगिरी की पृष्ठ संख्या 107 पर इसका वर्णन किया। शत्रु का वर्णन उन्होंने बड़ी वीरता के साथ में इसमें लिखा है। तब वहां पर संख्या 300 पहुंच गई और मंदिर पर गए। मोती बाबा जो पुजारी थे उन्होंने उनका स्वागत किया, उनसे जानकारी प्राप्त की। तब मोती बाबा ने बताया कि प्रातः होते ही औरंगजेब की जो सेना पास में रुकी हुई है वो आकर के मंदिर को तोड़ेगी। बोले महाराज, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है, हमारे जीते जी मंदिर का कोई ये मलेच छू भी नहीं सकते। औरंगजेब की सेना, जिसका नेतृत्व कर रहा था दाराब खान, और वो नेतृत्व करके आ गया था। उसने उससे पूर्व ब्रज में अनेक मंदिर तोड़े थे, और वो वहां आया। आते ही देखा कि सुजान सिंह की फौज सामने खड़ी है तलवार लेकर के। उसने कल्पना नहीं की थी कि इस प्रकार से राजस्थान की वीर भूमि पर मुझे कोई सामना करने वाला भी मिलेगा। लेकिन वहां आते ही ललकार सुनी सुजान सिंह की, रुक जा। मंदिर की तरफ हाथ उठाया तो धड़ से तेरा सर अलग कर दूंगा। दराब खान दंग रह गया, मुझे चुनौती देने वाला। उसने भी उनको ललकारा कि तुम्हें पता है बादशाह का हुक्म है, मंदिर को तोड़ने के लिए आए। सुजान सिंह ने कहा कि हमारे जीते जी मंदिर को तुम छू भी नहीं सकते, तोड़ना तो दूर की बात है। ललकार हुई, रणभेदी बजी, और घमासान दोनों के सेनाओं के बीच में युद्ध होने लग गया। तलवारों से तलवारें बजने लगी, चारों भुजाओं से चारों तेग चली, जैसे चपला समकी हो श्याम घन में। इस प्रकार से घमासान लड़ाई होने लगी, जैसे बिजली कौंध रही, इस प्रकार से तलवारें चमकने लगी। और
बड़ी वीरता के साथ में सुजान सिंह और उनके साथ में जो सैनिक थे वो वीरता के साथ में लड़े जा रहे थे, मुगलों की सेना का संहार करते जा रहे थे। ये देख करके मुगलों की सेना में एक बार खलबली मच गई और देखा कि ये सूरवीर योद्धा 22 साल की उम्र में इतनी वीरता के साथ में लड़ रहा है, कोई मुगल सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इतने में दराब खान आगे आया और उसने बहादुरी दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, एक ही तलवार के वार से उसका सर धड़ से अलग कर दिया। दराब खान जमीन पर गिर गया। इतना गिरते हुए देखा तो उनके शत्रुओं के अंदर हाहाकार मच गया। इतने में एक मुगल सैनिक ने जो लंबी शमशीर पास में थी उससे पीछे से वार किया और पीछे से वार करते ही सुजान सिंह का सर था वो धड़ से अलग हो गया। लेकिन मोती बाबा और वहां लोग देख करके अचंभित रह गए कि अब तो वो शीश कटने के बाद में भी दुगने जोश के साथ में लड़ रहे हैं। क्योंकि सुजान सिंह थे वो महाकाल के परम भक्त थे, महादेव के परम भक्त थे, और ऐसा लग रहा जैसे अब तो महाकाल उनका इष्ट देव साक्षात उनके शरीर में आ गया है और खात्मा किए जा रहे थे। अब तो बहुत बहादुरी के साथ में पहले से दुगने जोश के साथ में वो लड़ रहे थे। ये जब दृश्य जो उनके सैनिकों ने देखा, मुगलों के बचे खुचे, तो उन्होंने भगना ही उचित समझा और वो रणभूमि से भाग गई। खलबली मच गई और देखते ही देखते जो 7000 की फौज थी औरंगजेब की, उसका खात्मा किया और बचे खुचे जो मुगल सैनिक थे वो अपने प्राण बचा करके भागे। और उनके मन में खौफ बैठ गया सुजान सिंह का कि बिना सिर का योद्धा लड़ रहा है और महाकाल बन के टूट पड़ा है। भागते हुए वो पीछे मुड़ करके देख रहे थे, डर था कि कहीं पीछे तो नहीं आ रहे। इधर राजपूतों में से भी काफी वहां वीर गति को प्राप्त हुए लड़ते हुए, लेकिन जो शौर्य और पराक्रम दिखाया वो इतिहास में अमर हो गए। उसके बाद में उसी घोड़े पर बैठ करके, घोड़ा लेकर के वापिस छापोली की तरफ जाने लग गए और सर पर धड़ नहीं है। इतने में उनकी पत्नी ने ये कहा कि बिना दूल्हे के मैं छापोला जाकर के करूंगी क्या। तो उसने भी हुक्म दिया अपने दासियों को कि मुझे खंडेला लेकर के चलो, और खंडेला की तरफ डोली जाने लगी। इतने में रास्ते में घोड़े पर बैठा हुआ एक योद्धा आ रहा जिसके हाथ में खून से सनी हुई तलवार है, लेकिन दूसरे पल देखा तो उसके धड़ पर सर नहीं है। लेकिन उसने समझ लिया कि ये मेरे पति देव है। उसी समय डोली से उतरी, घोड़े की लगाम पकड़ी और कहा कि अरे पति देव, आप तो सिर रणभूमि में ही छोड़ करके आ गई। उन्होंने घोड़े की लगाम पकड़ी और अपने पति देव को प्रणाम किया। प्रणाम करते ही धड़ नीचे गिरा और उसी स्थान पर अपने पति के साथ में सती हो गई। अपने पति के साथ में खंडेला गांव के उत्तर दिशा में आज भी सुजान सिंह की छतरी बनी हुई है, जहां लोग श्रद्धा से शीश झुकाने जाते हैं। और पास में ही छतरी बनी हुई है छोटी सी, उनकी पत्नी की जो साथ में सती हुई थी, जिनको सती माता के नाम से मंदिर से पूजा जाता है। और आज वहां पर वो स्मारक हमारे सबके लिए श्रद्धा का केंद्र है। दोस्तों, इस प्रकार के पराक्रम और शौर्य दिखाया, उसके बलबूते पर मुगलों की सेना को वहां से जान बचा करके भागना पड़ा और मंदिर सुरक्षित रह गया। ये खंडेला दोस्तों राजस्थान के झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी का एक कस्बा है, जहां पर ये छतरी बनी हुई है और आज भी लोग वहां पर श्रद्धा से शीश झुकाने के लिए जाते हैं। हमारे आस्था का केंद्र है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार के राजस्थान में एक से एक बड़े सूरवीर और पराक्रमी योद्धा हुए। ऐसे वीरों को प्रणाम है। आपको ये वीर गाथा कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल सुर तरंग को बेल दबा करके सब्सक्राइब करें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।